नमस्कार मित्रों, मैं उपस्थित हूँ मिर्जापुर जिले के लावनी तहसील के अंतर्गत आने वाले बस्तरा पूर्व माध्यमिक विद्यालय में। और यहाँ पर आते ही मुझे जो देखने को मिला वो काफ़ी अच्छा और सकारात्मक है। आप देखिए, यहाँ से आप देखना शुरू करिए, काफ़ी मास्क की जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ है। आप इधर देख सकते हैं। हाँ, हालांकि मिस्टेक से कुछ इधर बच्चियों के पास अभी मास्क जो है वो कुछ खराब हो गया था, तो उन्होंने बताया कि खराब है और उसको बाहर उन्होंने रखा है धूप पे, तो इस वजह से नहीं दिखा पा रही हैं और नहीं लगाया है इन्होंने। लेकिन ये जो देखने को मिला, आप देख सकते हैं 88% ज़्यादा बच्चे के पास मास्क उपलब्धता है। और कुछ समस्या है, कुछ गंदगी थी मास्क में, इस वजह से उन्होंने धूल के बाहर रख दिया है ना, तो जिस वजह से 2-3 बच्चियाँ मास्क नहीं लगाए, उसका इशू नहीं होता है। तो जो देखने को मिला जागरूकता ये बड़ी थी। आप छोटे, आपका क्या नाम है? विवेक कुमार जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? लालापुर रहने वाले हैं। कैसे आते हैं आप उतने दूर से, 3-4 किलोमीटर से? साइकिल से आते हैं। क्या उम्र है आपकी? जो विद्यालय बंद रहा घर पे पढ़ते थे? अच्छा, बैठ जाइए आप। देखिए, ये विवेक नाम है, विवेक जी थे और इन्होंने बताया कि पुस्तकें थी, उससे हम घर पर ही पढ़ाई करते थे। ये सकारात्मक एक्टिविटी है। बच्चे के लिए तालियां बजाइए। देखिए, यहाँ मास्क, क्योंकि मास्क से आप पहचान नहीं सकते कि बच्चा कौन सा है, इस वजह से इन्होंने आप अर्जुन करें और ये दिखाया गया कि मास्क में लिखा है जय शंकर। तो मास्क के ऊपर नाम लिख दिया इन्होंने बाकायदा, ताकि ये पहचाना जा सके कि है कौन। चलिए, और हम बात करेंगे जय शंकर जी। जय शंकर जी खड़े रहिए। आप क्या नाम है, कहाँ से आ रहे हैं? बस्तरा के लालापुर से। देखिए, इनको अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, एक बार और सोचेंगे। आप बिल्कुल सोच लीजिए। अगर लालापुर से, चलिए ये कंफर्म हुआ है, यहाँ पर अभी लालापुर से है ये। तो आप जो लॉकडाउन चला, लॉकडाउन में आपने कितने लोगों को हाथ धुलवाया, कितने लोगों को रास्ते में पानी पिलाया और कितने लोगों को एक बैठने की व्यवस्था दी? कुछ यात्री आ जा रहे थे, तो आपने कभी किसी का हाथ धुलाया, कभी किसी को पानी पिलाया? मतलब गांव में आपका घर है, कहाँ पर है? अरे पिछले वर्ष जो लॉकडाउन था, जो यात्री आ रहे थे बाहर से, किसी ने पानी मांगा, आपने पानी दिया? देखिए ये सामाजिक कार्य है। आप देखिए, कर दीजिए। अभी आप बच्चे यहाँ पर जो है मानसिक स्थिति जो है वो ठीक समझ में आ रही है। देखिए, अभी इनका मानसिक विकास हो रहा है। इस मानसिक विकास के बीच में इनको ये एक नैतिकता भी आनी चाहिए कि हमें जलपान कराना। जो कभी भी अगर कोई यात्री जा रहा है, उसे प्यास लगी, वो आपके पास आया, तो उसे पानी आप जरूर पिला दीजिए। आप उसे मीठा मत खिलाइए, पानी जरूर पिला दीजिए। मैं एक बताऊँ, एक वाकया, रेस्टोरेंट में था मैं प्रयागराज में, और वहाँ एक व्यक्ति बाहर से आया और फ्रिज का पानी पिया और चला गया। तो बाहर निकल के मैं उससे पूछा, क्या थे आपने पानी पिया, आप पानी पी के चले गए। आपको इस बात का भय भी होना चाहिए कि रेस्टोरेंट का मालिक आपको डांट सकता है। तो उसने हमें बताया कि देखिए भैया, कानून में, संविधान में पानी पीने पर कहीं भी पानी है, रोक नहीं है, आप पी सकते हैं। अगर ऐसा रोका जाता है, पानी पीने से रोका जाता है किसी को, इस पर इंडियन पिनल कोड के तहत उस पर सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। आइए फिर बच्चों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? खुशबू या खुशी? कुसुम, माफ कीजिएगा, कुसुम नाम है इनका। आप कक्षा 7 की छात्रा हैं। आप कक्षा 7 की छात्रा हैं। आप हमें ये बताइए, जल का जो रासायनिक नाम होता है वो बताइए। जो जल की रासायनिक संरचना होती है, पानी तो कहते हैं, जल को पानी कहते हैं, लेकिन रासायनिक बता कहते हैं। देखिए, किसी को मालूम है जल को क्या कहते हैं? किसी को पता है? जिसको पता है हाथ ऊपर करिए। पानी का सूत्र बताओ। किसी को पता है पानी का सूत्र क्या होता है? जिसको पता है उधर। चलिए वहाँ से, हाँ, देखिए क्या है, हुआ क्या है कि जो 12 महीने 18 महीने जो बच्चों ने जो पढ़ाई की प्रक्रिया होती थी, उस वजह से कुछ दिमाग से जो है निकल चुका है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को दोहराते नहीं है, अभी तो इनका स्टार्टअप है, शुरू हो रहा है और इनको लगातार मांझना पड़ेगा हर चीज़ों को। तो आप कहाँ से? इधर है। आपका नाम? परम
परमेश्वर पांडे। तो क्या बता रहे थे आप? जल अम्लीय संस्कृत हो गया। तो आप नहीं, सूत्र बताओ, केमिस्ट्री वाला सूत्र बताओ ना। जो होता है केमिस्ट्री में हाँ, कैसे बोला? यहाँ पर बालिका बोली है। आपका नाम? कहाँ के रहने वाली है? बस्तरा पांडे की रहने वाली साविया बानो। उन्होंने बताया H2O, ये बोला था। तो ये इनका सही है, तथ्यगत सही है, और यही कहा जाता है जल को। एक बहुत बड़ा रसायन सूत्र है, आता है आपका फिटकरी का। क्या किसी बच्चे को फिटकरी का मालूम है? फिटकरी को क्या कहते हैं? आपकी क्या सूत्र होती है, क्या नाम होता है फिटकरी का? चलिए, अध्यापक महोदय उपलब्ध है हमारे पास जी, हम बिल्कुल जाना चाहेंगे इनसे। तो फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 L2SO4 24S2। वेरी गुड। देखिए, ये अध्यापक है, ये अंडर ट्रेनिंग है। इन्होंने बताया H2SO4 K2SO4 Al2SO4 का होल राइज 24H2O, ये आपका फिटकरी होता है। ये शायद पूरे केमिकल बॉन्डिंग और पूरे केमिस्ट्री में सबसे खतरनाक है। इसके बाद एक और आता है शर्करा की बात आती है, वो भी खतरनाक है। अच्छा, अब केमिस्ट्री छोड़िए, हम गणित की बात करते हैं। गणित में पहाड़ा किसको कितना आता है? 20। इसके आगे किसको आता है? 25 तक पढ़ लीजिए। देखिए, धरती में जो छाई नहीं है, सबको पीछे छोड़ने वाली बच्ची ने, इस बच्ची के भले एक बार ताली मिल जाएगी। पूरे इतने बच्चों में कौन ना आता है? पूरे बच्चों में ये बच्ची ने बाजी मार दिया। क्या नाम है? क्या नाम है? IAS PCS का एग्जाम होता है तो बच्चियां बाजी मारती हैं, तो कहते हैं कि बच्चे ने बाजी मार दिया। इंटर हाई स्कूल एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, बच्चे ने बाजी मार दिया। आखिर बच्चा क्यों बाजी मारी पता है? क्योंकि आज 25 तक पढ़ा है, आकर किसने तैयार रखा है। तो इसका आप अपना नाम बताइए पहले, कहाँ के रहने वाली है? गाँव की। चलिए, गाँव का नाम भरवा। आप 23 का पहाड़ा, या हम ये बताइए 23 पंचे कितना होता है? 23 पंचे पढ़ के सुना दो। पढ़ के सुना दीजिए 23 का। 23 गुना 76, 23 त्रिक माफ कीजिएगा, 23 गुना 46। देखिए, कुछ समस्या हो रही है, आप इसको दोहरा लीजिएगा अच्छे से, ठीक है? और जब आप रेडी करेंगी, अभी दोबारा आपको 25 तक याद था लेकिन आप भूल गई हैं, तो आपको एक बार दोहराने की आवश्यकता है। तो जितने बच्चे यहाँ पर हैं, मैं सबको चाहूँगा इनके लिए इन्होंने हिम्मत किया। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस बच्ची के पास हौसला है, 1-2 बार इसने और अगर पढ़ लिया तो तैयार हो जाएगा, है ना? 1-2 बार अगर इसमें बैठा तो तैयार हो जाएगा कि नहीं? और याद हो जाएगा तो आगे रहेगी नहीं आपसे। तो इसको आप ध्यान देना है। ये देखिए, इनके मास्क में लिखा हुआ है, खड़े रहिए। ये इनका जो मास्क है वो ज्ञान दे रहा है कीप काम एंड डिस्टेंस, मतलब शांति बनाए रखें और दूरी भी बनाएं, शांति के साथ दूरी बनाएं। तो क्या आपने इसे पहले पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? अच्छा, इसका अर्थ आपको समझ में आया? क्या बोला हमने? कीप माने रखें, काम मतलब शांति, एंड मतलब और, डिस्टेंस मतलब दूरी। शांति रखें और दूरी रखें, ये दोनों चीज़ें उसमें लिखा हुआ है। शांत होकर दूरी बनाए रखें। देखिए, इनके मास्क से ज्ञान मिला। सभी को, ये जितने दर्शक देख रहे हैं हमारे, हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि कृपया शांति बनाए रखें और जो हो रहा है उस पर विशेष शांति बनाएं और दूरी भी बनाए रखें। तो देखिए, यहाँ पर हमारे यहाँ पर विद्यालय के हेड भी हैं, हम इनसे वार्तालाप करेंगे और जानना चाहेंगे कि इतने दिन के बाद जो बच्चे उपलब्ध हुए हैं, कितनी खुशी महसूस हो रही है, क्या लग रहा है आपको, क्या व्यवस्था इनके लिए दे पा रहे हैं, क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं आपके पास? आपका नाम सहित अपना पूरा परिचय बताएं, इसके बाद बताएं। रामजी पंकज, और हम जो है यहाँ के इंचार्ज और पूर्वांचल विद्यालय, और बच्चे जो है ये हम लोगों का विद्यालय जो है एक सत्र तो बंद ही चला और दूसरे सत्र में ये ओपन हुआ है 23 अगस्त को। और उसके बाद इसकी पहले जो है बच्चों को मोहल्ला क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस तमाम तरह की व्यवस्थाओं के माध्यम से लोगों को टीचिंग कराई गई।
लेकिन जो बच्चे मोहल्ला क्लास से छूटे या ऑनलाइन क्लासेस से नहीं पहुँच पाए, तो हम लोगों को कोशिश बात की है कि शासन की मंशा के अनुसार जो है बच्चे अभिभावकों से नहीं करके उनसे अनुरोध किया, उनसे सहमति पत्र ली गई कि आप अपने बच्चों को अब विद्यालय खोल दिया गया है, तो आप स्वेच्छा से इनको भेजें। और उन्होंने सहमति दी और आज के डेट में 23 अगस्त से जो है बच्चे हमारे यहाँ जूनियर के बच्चे जो है 6, 7, 8 के बच्चे आ रहे हैं। साथ में प्राइमरी के बच्चे भी 1 सितंबर आज से ही प्रारंभ हो गए हैं। तो सबसे बड़ा प्लस ये है कि 2 वर्षों में जैसे आपने बताया कि 18 माह से जो है बच्चे हमारे अपने घर पर रहे हैं। निश्चित रूप से हम जो चाहते हैं, जो विधा चाहते हैं, उसके लिए वो फील्ड होना चाहिए। और बच्चों के लिए ज्ञान का फील्ड जो है ये विद्या होता है, जो ये विद्या जो सरस्वती का मंदिर है, ये चीज़ें वहीं प्राप्त हो सकती हैं। और जब यहाँ आएंगे तो एक चीज़ बताएं, एक सिस्टम होता है, विद्या ज्ञान देने का सिस्टम होता है कि बच्चे विद्यालय के अंदर आते हैं तो उनको टीचर ही नहीं पढ़ाते हैं। कई जो है परिवारों का संस्कार एक दूसरे से मिलाप करते हैं, उनके अंदर जो अच्छाई होती है एक दूसरे से सीखते हैं। जहाँ बुराई होती है वहाँ अध्यापक उसको अच्छाई के रूप में ले चलता है और बच्चे निश्चित रूप से निकलते हैं। संस्कार, उनका आचरण, उठने बैठने, खाने पीने, बोलने और साथ में अच्छे संस्कारों के माध्यम से उनकी शिक्षा बढ़ती है। विद्या का मतलब यही है कि आप हम लोग को योग्य बने, समझदार बने और ज्ञान को प्राप्त करें। तो कोशिश करते हैं जब विद्यालय हमारा ओपन होता है तो बच्चे एक रूपता में एक साथ आते हैं और किताबी ज्ञान तो होता है, साथ में व्यवहारिक ज्ञान भी इनको सिखाया जाता है। और आपने अनुभव किया होगा कि 18 महीने के बाद जैसे अभी बच्ची ने कहा कि 25 तक पहाड़ा मुझे आता है, वास्तव में उसको आता था। कुछ बच्चे और हैं थोड़ा सा नहीं बोल पाए, हमारे यहाँ बच्चे हैं वो पहाड़ा जानते भी हैं, लेकिन अब उनको थोड़ी सी ये आई कि उस वक्त हम याद किए थे, इस वक्त भूल गए, कन्फ्यूजन है। और थोड़ा सा इन लोगों को हमने कई बार कहा है कि बेटा कोई बात नहीं है, पहले की प्राथमिकता हो कि तुम लोगों आता है और आप अपनी बात जरूर रखिए, आप हड़बड़ाइए नहीं। छोटे बच्चे हैं, हड़बड़ा जाते हैं, किसी प्रश्न का उत्तर देना आते हुए भी भूल जाते हैं कि भाई ये मेरा उत्तर सही होगा कि नहीं सही होगा, हो सकता है कि मैं मजाक का पात्र न हो जाऊँ, इस वजह से है। तो वो खुल के आएंगे और हम लोगों का बहुत अच्छा है कि ये लोग अब रेगुलर हो जाएंगे। अभी विद्यालय खुला है तो अब बच्चे देखने को मिल रहे हैं, इससे पहले सुनसान था, अब कैसा लग रहा है आपको, क्या अनुभव होता है? बिल्कुल, हर व्यक्ति का जो फील्ड होता है उस फील्ड में जब जैसे बगिया होती है और मालिक को ये चाहिए कि उसके बाग में पौधे लगे हों, फूल खिले हो, तो उस तरह से उसका मन हरापन होता है। ये इसलिए नहीं लगाता कि जो मालिक को सिर्फ वहाँ का पैसा मिलता रहे और वहाँ पर फूल ना खिले, तो मालिक तभी खुश होता है जब उसके फूल खिले रहते। क्या बात है, देखिए ये चीज़ें निकल के आई कि मालिक कभी भी नहीं चाहता है कि मेरी बगिया सुनी हो। और वैसे ही विद्यालय का जो हेड होता है, जो अध्यापक होता है, अध्यापक ये नहीं चाहता कि मेरी क्लास सुनी हो, और जो हेड होता है वो ये नहीं चाहता मेरा विद्यालय सुना हो। तो बच्चे आ रहे हैं, ये काफ़ी प्रसन्नता की बात है। और भारत सरकार से मैं निवेदन ही करूँगा कि अच्छी व्यवस्था, अच्छी शिक्षा की और जो व्यवस्था होती है, जो पेयजल की व्यवस्था होती है, जो खान पान की व्यवस्था होती है, उसको उपलब्ध कराएं। मैं राम त्रिपाठी, GBA न्यूज, सच के साथ बन रही हमारे साथ ऐसे रिपोर्ट्स देखने के लिए। धन्यवाद। GBA न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हर न्यूज आप तक आसानी से पहुंच सके। GBA न्यूज, सच के साथ। धन्यवाद।